हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, कंसेप्ट ऑफ रूट्स। तो कंसेप्ट ऑफ रूट्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिया है। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉन्जुगेट और पावर ऑफ रूट्स, इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, ऐड का। तो सबसे पहले तो बात करेंगे रूट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये पहला टॉपिक हमारा आ गया ऐड का। तो चलिए, तो अब ऐड में जैसे ये रूट होता है, ये रूट का एक साइन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √2, इस तरीके से। तो √2 क्या है कि एडिशन में क्या होता है, रूट्स वाली वैल्यू अगर एडिशन में है, रूट्स की वैल्यू को ऐड करना है, तो कब कब रूट की वैल्यू ऐड होंगी, कब नहीं ऐड होंगी, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे √2 है और अगला मैंने क्या ले लिया, √2 ले लिया, ठीक है। तो ये एक √2 है और एक ये दूसरा √2 है। तो ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2√2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, लाइक दिस। फाइनली इस तरीके से जैसे मैंने मान लिया 3√3 प्लस 1√3। अब देखिएगा यहाँ पे 3 है और ये एक सिंगल रूट है, 3 है। ये हो जाएगा हमारा 4√3, लाइक दिस, इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 कैसे हो गया। देखिएगा, देखिए ये जो रूट है, ये जो रूट्स की वैल्यू होती है, ये लाइक एक्स ही वर्क करती है। जैसे यहाँ पे मैं ये ले लूं, एक x था और एक हमारे पास x था, तो 2x हो जाता है। यानी ये x और ये x, इसकी कोई वो नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन काउंटिंग जो यहाँ होती है वो चलती है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। यानी जो रूट के आगे वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये √2x आ गया, √2 आ गया, 2√2 आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसके आगे काउंटिंग 1 है, तो ये आ गया 4√3, इस तरीके से। सेम प्रोसीजर मैं कहूंगा आपसे कि यहाँ पे √7 है, माइनस √3 है, प्लस रूट, इस तरीके से। ये यहाँ भी मैंने प्लस ले ली, चलो प्लस का रन प्लस का ही बताएंगे सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए ये √3, ये √3, ये 7, ये 3, ये 7। अब यहाँ पे क्या है कि एक जैसी चीजों को ही हम ऐड कर सकते हैं। जो रूट सेम होंगे उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, और जो रूट सेम नहीं होंगे उनको ऐड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ √7 और ये √7, तो √7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 2√7, इस तरीके से, लाइक दिस। अब ये देखिए √3 को क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि √3 जो है वो अलग है, इस तरीके से। जिस तरीके से हम x प्लस x और प्लस y, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, 2x प्लस y बनेगा, ना कि 3x बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x अलग है और y अलग है। इसी तरीके से √3 अलग है और √7 अलग है। तो √7 जो है उस 7 के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों चीजें सेम अप्लाई होती हैं, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी, इस तरीके से। मतलब जो सेम रूट होंगे वो एक जैसे सेम रूट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है इसका। अगर उसका रूट अलग है, कोई सेपरेट रूट है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर उसके साथ ही कोई है तो ऐड कर लेंगे, अदरवाइज वो नहीं ऐड होगा। जैसे मैं इसी को और फॉर्मुलेट कर दूंगा आपको, ये 7, यहाँ पे √3, यहाँ पे 2√7, यहाँ पे 2√3, लाइक दिस, इस तरीके से। देखिएगा, अब यहाँ पे √7 ये सेम वैल्यूज है, ये √3 ये सेम वैल्यूज है। तो ये यहाँ क्या होगा, देखिए ये एक √7 है और ये 2√7 है, देन इट विल बी 3√7, बिल्कुल जी। अब देखिए ये √3 और ये √3, इनका कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो एक जैसे होंगे, लाइक टर्म होंगे, लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी लाइक रूट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये √3 और ये 2√3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, लाइक दिस, इस तरीके से। अब आप सोचे हम इनको भी 6√10 कर दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, जैसा है अब ये फाइनल आंसर आ गया आप, इस तरीके से। चलिए, और हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने आपको दे दिया √5, √5, यहाँ पे 3√5,
यहाँ पे 4√5, यहाँ पे √7 और √3 प्लस रूट लाइक दिस, इस तरीके से मैंने दे दिया आपको। अब आप इसमें बहुत सारे प्लस पॉजिटिव वैल्यूज हैं, बहुत सारे सम्स हैं जिनको हमें करना है। तो क्या करेंगे, लाइक टर्म फाइंड करेंगे, √5 √5 √5 √5, इनमें तो एक साथ कुछ हो सकता है, अदरवाइज और किसी में नहीं होगा। देखिए एक √5 ये, एक √5 ये, तो 2√5 2 3 यानी 5 हो गया, और ये 4 9, यानी ये आ जाएगा हमारा 9√5 लाइक दिस। यहां तक का हो गया 9√5। अब देखिए √7 √3 √2 जैसा है वैसा ही, ये नहीं कि आप फोर्सली ऐड कर देंगे, जबरदस्ती ऐड कर दिए, ऐड नहीं हो रही तब भी, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया एडिशन का कंसेप्ट। अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट में। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही है, हालांकि इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग सेपरेटली बताना चाहा कि मुझे बता दूं, तो मुझे ये नीड हो रही कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको अलग अलग। अब देखिए इसी को हम लेके चलते हैं, कैसे, √2 है माइनस √2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आ गया 0, ठीक है ना। आप सोचेंगे 1, बिल्कुल 1 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लिया दूसरा क्वेश्चन ये है, तो 3√3 माइनस ये √3। अब देखिए 3√3 में से एक √3 जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2√3 आ जाएगा, इस तरीके से। ये वैल्यू है, जैसे मान लिया √7 है माइनस √3 है प्लस √7 है, और ये वैल्यू भी हमने माइनस की ले ली, देखिएगा। अब क्या देखिए, ये √7 प्लस का है और ये √7 माइनस का है, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, ओनली √3 आ गया, इस तरीके से ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम इसी तरीके से। ये आ गया, जैसे हमारा ये हमारा है 7√3, इसको हम 9√7 कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया माइनस 2√3, इसको कर लिया हमने प्लस 2√7, इस तरीके से। और दूसरी वैल्यू को हमने कर लिया है 4√7, और इस वाली वैल्यू को कर लिया हमने 8√3, इस तरीके से ऐसे कर लिया हमने। अब देखिएगा 9√7 प्लस का 2√7 और ये माइनस का 4√7, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 9 है और ये भी प्लस का √2 है वैल्यू, यहाँ माइनस का है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वालों को सॉल्व करेंगे, जैसे हम वेरिएबल्स में करते हैं, यानी हमारा अलजेब्रिक में करते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होता है, खाली √2 x की प्लेस पे वैल्यू आता रहता है, लेकिन उसको जो वर्क करेगा वो एज अ वेरिएबल ही वर्क करता है। जैसे वेरिएबल हमारे वर्क चलते रहते कंटिन्यू, ऐसे ये भी चलता रहेगा। चलिए देखिए 9 ये है, 2 ये है, 2√7, तो कितना आ जाएगा 11√7 लाइक दिस। अब देखिएगा माइनस 2√3 और ये प्लस 8√3, नहीं सॉरी, ये तो हमारा प्लस का ये दोनों आ गए, अब ये वाला रह गया। अब यहाँ पे इसको साथ ये राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इनमें क्या हुआ, माइनस 2√3 और प्लस का 8√3। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, सब्ट्रैक्शन होगा। अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ये हमें अलजेब्रा में भी पता है और यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा आपका, लेकिन 6 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 8 प्लस का है। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 6√3 हो गया, इस तरीके से 6√3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व क्या होगा, 11√7 4√7, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7√7 प्लस 6√3, इस तरीके से। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए जी मल्टीप्लाई देख लीजिए, मल्टीप्लाई देख लीजिए आप। अब मल्टीप्लाई में क्या है कि जैसे हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए तो जैसे मान लिया ये हमारा √2 है
फिर मल्टीप्लाई √2 है। तो ये क्या होगा, जब सेम रूट होते हैं तो क्या होता है कि रूट और रूट का मल्टीप्लाई होगा, तो इनमें ये 4 नहीं होगा। आप सोचेंगे 2√2 और ये 4√2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ना √4 होगा। तो ये हो जाएगा, देखिएगा नंबर सेम रहेगा और इन दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। यानी जब हम रूट का सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता ना कि उसका रूट आता है, बिकॉज रूट और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ये देखिएगा, मैंने आपको दे दिया 2√2 मल्टीप्लाई 4√2। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि 2 ये 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 यानी 8√4 हो गया। ऐसा नहीं है, रूट में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट का रूट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे ऐसे। तो देखिएगा ये हमारा हो गया कितना 8, 2 4 8 हुआ। ये √2 ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं कि रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, नंबर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 16 आंसर आ गया इस तरीके से। दूसरा, जैसे मान लिया मैंने आपको दे दिया √3 इंटू √7 इंटू √2 इंटू 2√7 इंटू 3√3 इंटू 2√2 इस तरीके से। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया। अब देखिए, अब हमें सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूट से सेम रूट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी सेम रूट से सेम रूट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब क्या देखिएगा, अब यहाँ पे √3 ये है, देखिएगा ये √3, ये भी √3। अब देखिए √3 ये है और 3√3 ये है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और देखिए इसके ये 1 मान लीजिए, 3 बन जा 3। ठीक है ना। ये इस तरीके से 3 हो गया और √3 ये तो देखो 3 बन जा 3 और रूट का मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर आ जाएगा, यानी ये क्या जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये अब देखिए √7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 और ये इस तरीके से √7 7 हुआ 2 का तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 आ गया। अब √2 आ गया। अब √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 वाले के साथ करेंगे अगर हम, तो ये देखिएगा √2 का तो 2 आ जाएगा और ये 2 तो 2 रहेगा, यानी 2 इंटू 2 आ गया। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 3 जा 9 यहाँ पे और ये 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा 4 इस तरीके से सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो आएगा हमारा वो फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। जैसे मान लिया 56 ये हो जाएगा, 14 6 जा 56 और ये 9 जा, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 5 50 हो जाएगा इस तरीके से 504। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन रूट का, यानी सेम रूट का सेम रूट से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये माइंड में हमें सेट करना है। दूसरा देखिएगा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये है तो ये √6 हो जाएगा, 3√5 है तो ये √15 हो जाएगा इस तरीके से। सिंगल है तो आपकी मजबूरी है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक अगर पेयर में है वैल्यू या उसके बीच और कोई साइन है प्लस माइनस है, तो आपको सेम रूट को लाइक रूट्स को चेक करना है और लाइक रूट के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर सिंगल वैल्यू दे रखी है तो आप इस तरीके से भी अदर रूट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको दे दिया 7 और ये √3, ये आपका हो जाएगा √21 लाइक दिस इस तरीके से। या मैंने आपको दे दिया √2 प्लस √7 तो ये हमारा हो गया √14 लाइक दिस ऐसा। अब अगर आपके पास है 25 इंटू √4 तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 रूट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर कर भी देते हैं तो देखिए 100 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 10 आ जाएगा इस तरीके से। दूसरा हम 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तभी 10 आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या था, डिवाइड। तो डिवाइड में क्या करेंगे बेसिकली, जैसे √2 है
और अपॉन में क्या है, रूट 2 है। तो इस रूट 2 से इस रूट 2 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। या यहाँ पे 3 रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 है। तो आप क्या करेंगे, इस रूट 2 से इस रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। आपके पास क्या है, 4 रूट 3 और 5 रूट 2 इंटू रूट 3। तब क्या है, अब आप सोच रहे हैं कि इससे इसको कर दें या इससे 4 को कर दें, ऐसा नहीं है। रूट से रूट ही कैंसिल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4/5 रूट 2 ऑन। इसी तरीके से जैसे मैंने मान लिया 8 रूट 2 है, यहाँ पे 4 रूट 3 है और यहाँ पे 2 रूट 2 है। इस तरीके से कैसे करेंगे कैंसिलेशन, देखिए इसका इससे कैंसिलेशन कर लेंगे और ये नंबर सिंगल है, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ऊपर तो बना गया, ऊपर तो बनी है, यहाँ भी बने और नीचे रूट 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/√3। इस तरीके से, यानी x जैसे कैंसिल करते हैं वैसे सेम इसको भी कैंसिल करेंगे। या ऊपर की वैल्यू कितनी है, 4 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 अपॉन में क्या है, रूट 7 है। आप इससे इसी को कर सकते हो, बचा हुआ राइट कर दोगे। देखिएगा बचा हुआ कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 हुआ और 3 5 जा 15 हुआ, यानी 8 रूट 15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तो ये हम इस तरीके से डिवाइड को कर सकते हैं, रूट्स के डिवाइड्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, देखिएगा कॉन्जुगेट में कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर है। कॉन्जुगेट क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। कॉन्जुगेट फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करते, देखिएगा तो फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में रूट्स दे रखे हैं। जैसे मान लिया 1/√3, तो रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो अपॉन की वैल्यू होती है। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो जैसा डिनोमिनेटर में दे रखा है सेम उसी नंबर से उसके अपोजिट नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया तो रूट 3 हो गया और ये रूट 3 आ जाएगा। इस तरीके से यानी हम डिनोमिनेटर्स का रूट हटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको ऐसे राइट कर दूं, माइनस का रूट 2। अब देखिए अब जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होता है, वो सेम यही होता है, लेकिन इस तरीके से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे। अब देख लीजिए यहाँ माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, नंबर तो सेम होंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी प्लस वाली आ जाएगी। यानी अपोजिट नंबर जो होता है, डिनोमिनेटर का अपोजिट नंबर जो होता है, अपोजिट साइन नंबर, सॉरी अपोजिट नंबर नहीं, अपोजिट साइन नंबर जो होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इस तरीके से तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। या हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, जैसे ये एक दूसरा हो गया नंबर, ये इस तरीके से। तो ये कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, 1/√3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो 2 माइनस का √3। इस तरीके से ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरीके से तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, पावर आता है। अगला टॉपिक क्या आता है, पावर्स आता है। तो पावर्स ऑफ रूट्स क्या होगा, पावर्स ऑफ रूट्स क्या होगा, देखिएगा तो पावर्स ऑफ रूट्स क्या है, जैसे ये हमने वैल्यू क्या राइट कर दी, यहाँ पे √2 ले लिया। तो किसी भी रूट्स की जो वैल्यू होती है, यानी जो पावर ऑफ रूट्स होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1/2 होती है। यानी जो रूट्स की वैल्यू होती है, ये जो रूट है, इस रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। यानी √2 है तो इसको हम 2 की पावर 1/2 राइट कर लेंगे। √3 है तो 3 की पावर 1/2 राइट करेंगे। इस तरीके से हम रूट्स की पावर्स को भी राइट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
आप लगे रहिए, डटे रहिए और जुड़े रहिए ब्रेनफोर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।